हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लिटरेरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, फर्स्ट ईयर वालों की शिकायत ये थी कि सर आप हमारे लिए वीडियोस नहीं बना रहे। तो फाइनली ये वीडियोस आ चुकी है आप लोगों के लिए, आपका इंतजार खत्म हो चुका है। देखिए, आज हम बात करेंगे इस वीडियो सेशन में मृच कटिक टेक्स्ट के ऊपर, जिसे लिखा गया है सुद्रक के द्वारा। सुद्रक कौन? राइटर है वैसे तो इस टेक्स्ट के, लेकिन सुद्रक जो है किंग थे उज्जैनी के 3 AD के आसपास। ठीक है, बाकी आप पूछोगे कि सर हम अगर इस सेशन को अटेंड करते हैं, इस लेक्चर को अटेंड करते हैं तो हमें मिलेगा क्या क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, वो है मेजर थीम्स। ये थीम्स ही जो है घुमा फिरा के आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। घुमा फिरा के यही होता है आखिर। ठीक है, तो इस चीज को जो है हम सीखेंगे, कवर करेंगे। वैसे तो बहुत सारे वेब पेजेस हैं गूगल पे, आप सर्च करते ही आपको थीम्स मिल जाएंगे, आप पढ़ भी लोगे। मेरी इस वीडियो की खासियत ये है कि मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से बताऊंगा लिंक करके विद द टेक्स्ट। So definitely this video is going to help you a lot in your examinations even. ठीक है, दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा कि इस क्वेश्चन को जो आंसर करने की कोशिश करेंगे। कैन वी से दिस टेक्स्ट दैट इट इज अ क्लासिकल टेक्स्ट? क्या ये क्लासिकल टेक्स्ट है, हम कह सकते हैं इसको? ये मृच कटिक अपना। तो इस क्वेश्चन को जो है हम पॉन्डर करेंगे, इसके ऊपर जो है रिसर्च करेंगे थोड़ा बहुत। मेन थीम्स क्या क्या होगी जो डिस्कस करेंगे? पॉवर्टी, लव एंड रोमांस, क्लास एंड सोसाइटी, स्टेट भी आप लिख सकते हो, क्लास सोसाइटी एंड स्टेट, स्लेवरी, और उसके बाद थेफ्ट एंड गैम्बलिंग का। ठीक है, तो इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग टू द एंड। देखिएगा वीडियो, अगर कहीं पे भी आप स्किप करोगे तो आप अपना ही लॉस करोगे, कोई फायदा नहीं है स्किप करने का। ठीक है, और बेटर है कि क्लासेस आपकी ऑनलाइन चल रही है तो फायदा उठाइए ऐसी यूट्यूब वीडियोस का जहां पे आपको कंप्लीट नॉलेज मिल रही है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, और हम भी आपकी ऐसी ही सेवा करते रहेंगे, आप लोगों के लिए जो है फ्री वीडियोस अपलोड करता रहूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे, अच्छे से समझेंगे इन्हीं सभी चीजों को। आइए। ठीक है फ्रेंड्स, थीम्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं टेक्स्ट के बारे में। वैसे ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि मृच कटिक जो है सुद्रक के द्वारा जो है लिखा गया था, और ये एक एंशिएंट संस्कृत प्ले है। दैट इज कि आप पढ़ रहे हो ना इसे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने इस बुक को अगर पढ़ा होगा, ये जो अभी आपने परचेज किया होगा, ये इंग्लिश में आपको दिख रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। दैट्स वाई आप जो है पढ़ रहे होगे कि ट्रांसलेटेड बाय दिस ऑथर या दिस ऑथर। तो ये बुक थी संस्कृत में, इसे बाद में जो है ट्रांसलेट किया गया है आपके इंग्लिश में। दैट्स वाई वी आर सेइंग इट इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई ये संस्कृत का टेक्स्ट इंग्लिश में कैसे छप गया। इसे ट्रांसलेट किया गया है ताकि वाइडली जो है पढ़ा जा सके पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट इज मैंने आपको बताया था कि ये जो सुद्रक थे ये उज्जैनी के किंग थे, 3rd सेंचुरी AD की बात है ये सब, और बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है ये आपको मिलेगा। ये मृच कटिक जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस नोवेल है। ठीक है, और ये वर्ल्ड वाइड जो है पढ़ा गया है इसको। ठीक है, अभी भी रिसर्च जो है इनके ऊपर जो है चलता जाता है, या अब कह सकते हो कि रिसर्च इनमें जो है करते रहते हैं बच्चे। ठीक है, एक चीज और आपको मिलेगी इसमें, प्राकरण का जो है आपको देखने को मिलेगा। प्राकरण क्या होता है? प्राकरण होता है एक ऐसा प्लॉट जहां पे, प्लॉट आप समझते हो, प्लॉट मतलब होता है जो स्टोरी। तो एक ऐसी स्टोरी है जो कि थोड़ा सा जो है ना वो तो हिस्ट्री से लिंक्ड है, थोड़ा सा जो है टेक्स्ट में जो कहानी है, प्लॉट मतलब कहानी समझ लो आप, तो थोड़ा सा जो है वो हिस्ट्री से लिंक्ड है, और थोड़ा जो है वो क्रिएशन है, या आप कह लो फैंटेसी है ऑथर का, जिसने भी इसको लिखा है। और किसने लिखा है आपको पता होना चाहिए, सुद्रक। तो ये थोड़ा सा जो है इंडिया की हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताएगा। दूसरी चीज़ ये आपको फैंसी भी जो है लगेगी, क्योंकि ऑथर्स ने अपनी फैंटेसी का जो है इस्तेमाल किया गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज सुद्रका की अगर हम बात करें तो उसने कुछ जो है सोशल थीम्स को जो है उजागर किया है, यानी कि प्रेजेंट किया है। तो व्हाट आर दो सोशल थीम्स दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। इवन पहली जो चीज़ है इन्होंने शो करी है फ्रॉम दिस नोवेल, यू नो, इट इज़ पॉवर्टी। तो एक चीज़ तो हमें देखने को मिल गई कि अगर हम बात करें 3rd सेंचुरी AD की, तो वहाँ पे भी आपको पॉवर्टी देखने को मिलेगी इंडिया में। यही तो बात आ रही है ना उभर के। तो इसलिए हम कह रहे थे कि इस टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको हिस्ट्री भी लिंक होते हुए नजर आएगी, और दूसरी चीज़ थोड़ी बहुत आपको लिंक होती हुई नजर आएगी। लिंक क्या मतलब? थोड़ा बहुत आपको ऑथर की फैंटेसी देखने को मिलेगी। अब ये जो सोशल थीम्स है वो किनके थ्रू से जो है प्रेजेंट किया गया है? हु दोज कैरेक्टर्स, हु एक्चुअली आर दीज कैरेक्टर्स? सो इट इज योर चारुदत्त and वसंत सिन्हा and several other characters, but these are the most important 2 characters। ये आपका हीरो कह लो, ये हीरोइन है आपकी इसी स्टोरी की, या कह लो आपकी प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट वर्ड आप यूज़ करना अपने एग्जाम में, हीरो हीरोइन नहीं, कोई मूवी नहीं चल रही आप लोगों के सामने ये। ठीक है,
तो ये प्लॉट में आपके मेन जो है प्रोटैगनिस्ट्स हैं और ये मृच्छकटिक के हैं, ये सारे कैरेक्टर्स जो भी मैंने अभी आपको बताए। तो इनके थ्रू से जो है सोशल जो ये एलिमेंट्स हैं, सोशल थीम्स उनको प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। कौन कौन सी सोशल थीम्स है ये? पहली चीज़ तो ये मैंने आपको बताई थी पॉवर्टी। अब देखो पॉवर्टी एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि विदाउट डिस्कसिंग वी विल बी गोइंग अहेड। आइए, अब आप पूछोगे कि सर ये हमें पीडीएफ मिलेगी क्या? तो बिल्कुल हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और आपको ऐड तो वैसे दिख ही गया होगा टेलीग्राम के लिए कैसे क्या करना है। सारे जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ये पीडीएफ भी वहाँ पे अपलोड कर दूंगा मैं। अच्छे से पढ़ना, आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ना, अपनी जो है तरीके से पढ़ना इस पीडीएफ को। मैं मोटे मोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपको समझा देता हूँ एक बार। देखिए, संस्कृत प्ले है मृच्छकटिक, और ये जो है बेनेडिक्शन से स्टार्ट होता है, ये आपने देख लिया होगा। ये फालतू की चीज़ें हैं, फालतू क्या मतलब आप पढ़ लेना इनको। मैं मेजर थीम्स जो है डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने। देखो, पहला जो इसमें मेजर थीम उभर के आ रहा है वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंडिया में अभी दिख रहा होगा अभी के टाइम पे। ये प्रॉब्लम जो है वो बरसों से प्रॉब्लम है ये वाली, मतलब हमेशा से चलती आ रही है। तो चाहे राजा रूल करे, चाहे आज के टाइम पे कोई प्राइम मिनिस्टर रूल करे, भाई पॉवर्टी तो है ही, एग्जिस्ट करती है। तो पॉवर्टी इज नॉट सिंपली अ सोशल स्टेट इन विच चारुदत्त फाइंड्स हिमसेल्फ। तो मैं यहाँ पे वही बात कहना चाहूँगा कि चारुदत्त की, तो चारुदत्त जो है एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अमीर था, ये आपने स्टोरी में पढ़ा होगा, बट चारुदत्त अब जो है गरीब हो चुका है। गरीब क्या मतलब, इसका जो है धन जो है वो कम हो चुका है ड्यू टू हिज फिलैंथ्रोपिस्ट, जो नेचर है इसका कि भाई सब कुछ दान कर देना चाहिए जो भी है आपके पास। तो इसकी जो चैरिटी वाली आदत है उसके कारण जो है ब्लेम किया जाता है स्टोरी में कि इसके कारण जो है ये गरीब हो गया है। रेदर इट बिकम्स अ वेरी फोर्स दैट डिराइव्स चारुदत्त थॉट एंड आइडियाज। अब देखो, जो भी स्टोरी में आपको वो चारुदत्त के एक्शंस मिलेंगे ना कहीं वो बार बार इसी चीज़ को जो है शो करेंगे कि ये बंदा जो है बहुत बढ़िया था। हर एक गुण के बारे में जो है बताया जाएगा, और ये एक क्वालिटी होती है जब भी आप पढ़ोगे किसी भी क्लासिक टेक्स्ट को। क्लासिक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये आपकी पुरानी चीज़ें हैं, तो मतलब पुराने टेक्स्ट हैं जो कि आप पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। मैं नीचे बताऊंगा कि क्यों इसको क्लासिक बोला है मैंने। ये क्वेश्चन आपको मैंने अभी बताया था ना, तो ये भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं आपने देख लिया कि भाई ऑथर्स को, मतलब जो हीरो है उसको जो है अच्छे से पेश किया जा रहा है कि भाई ये क्वालिटीज है इसके अंदर, ठीक है। तो जो ये पॉवर्टी है ना चारुदत्त की, ये चारुदत्त को यूनिक बना रहा है यहाँ पे स्टोरी में, कि बता रहा है कि देखो गरीबी होते हुए भी ये बंदा पीछे नहीं हटता चैरिटी के लिए, या फिर कुछ भी ऐसा है उसके लिए पीछे नहीं हट रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ऑफकोर्स कर ही रहा है, इवन दो आज के टाइम पे गरीब हो चुका है। तो पॉवर्टी जो है एक बहुत ही बड़ा थीम है, और ये जो है बेनिफिट कर रहा है कहीं ना कहीं चारुदत्त के कैरेक्टर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वहीं अगर हम वसंत सिन्हा की सिर्फ बात करें तो वसंत सिन्हा भी जो है भाई गरीब ही है, ऑफकोर्स सीधी सी बात है। और गरीबी अमेरिका जो एक सोशल स्टेट है उसको भी आप देख सकते हो स्टोरी में। फॉर एग्जांपल वसंत सिन्हा गरीब है, दैट्स वाई तो एक कटिजन है ना वो, कि भाई उसे एक कटिजन मतलब समझ रहे हो, मतलब दरबार वगैरह में जो भी है ये सारी चीज़ें जो करना होता है, ठीक है, राजा के दरबार में सेवा पानी जो भी ये सब कटिजन की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आपने देखी कि भाई पॉवर्टी के कारण इंसान को जो है किसी भी टाइप की जो है काम में आना पड़ता है, एंट्री लेनी पड़ती है, मजबूरी समझ लो आप, ठीक है। पॉवर्टी आपने समझ लिया कि पॉवर्टी जो है एक बहुत ही बड़ा थीम है, और इसी के थ्रू से जो है कहानी जो है आगे बढ़ रही है, ठीक है। आप डिस्कस कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट थीम को, जो कि है आपका लव एंड रोमांस का। तो अगर मैं बात करूँ इस थीम के बारे में, तो आपने ऑलरेडी अगर टेक्स्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आई का सिंबल आ रहा होगा, जाके आप देख लीजिए मेरी वीडियो समरी के ऊपर। वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, मृच्छकटिक, टाइटल ये है आपका, समरी मिल जाएगी। देखिए, लव एंड रोमांस की बात करें तो चारुदत्त ऑलरेडी मैरिड था, लेकिन स्टिल ही इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद वसंत सिन्हा। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ शोइंग दीज थिंग्स? तो ये सिंपली ये शो कर रहा है। कोई बच्चा पूछेगा कि सर हम तो चारुदत्त को बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बाईगैमी नहीं दिख रही हमें, हम क्यों नहीं देख रहे इस चीज़ को? बंदा शादीशुदा है बट स्टिल किसी और के साथ जो है अफेयर कर रहा है, तो ये गलत बात नहीं है। तो देखो, इसका एक रीज़न है, सुदरक कहीं ना कहीं ये चाहता था कि जो ऐसे कैरेक्टर्स हैं सोसाइटी में, कर्टिजन हैं वगैरह, इनको लोग गलत निगाहों से देखते हैं। तो इससे बढ़िया है कि जब मैं चारुदत्त की बात करूं जो कि एक ब्राह्मण है, अगर वो ब्राह्मण किसी को एक्सेप्ट कर रहा है अपने प्यार के तौर पे, तो ये जो है सिंबल बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कारण रहा होगा सुदरक का इस चीज़ को शो करने का कि भाई एक ब्राह्मण जो है एक लो लेवल की जो है जो औरत है उसको सपोर्ट कर रहा है, फिर उसके साथ जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सुदरक चाहता था कि ऐसी चीज़ जो है, ऐसा मैसेज पहुंचे सोसाइटी तक, ताकि इन लोगों को भी जो है अच्छी निगाहों से देखा जाए। ऐसा नहीं कि ये कर्टिजन है इसको गलत निगाहों से देखो, नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉइंट रहा होगा। चलिए, मैं लव एंड रोमांस की बात कर रहा था, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ आप लोगों के लिए।
मैं अगर लव और रोमांस की बात करूँ तो भर भर के भरा हुआ है इसमें। लव सिक है होती है आपकी वसंत सिन्हा किसके प्यार में, चारुदत्त के प्यार में। तो ये चीज़ आप खुद पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा है नहीं। दो वसंत सिन्हा के पास आप मान लो उस टाइम पे ज़्यादा पैसे हैं चारुदत्त के अलावा, चारुदत्त से, क्योंकि चारुदत्त तो गरीब हो चुका है, बट वसंत सिन्हा के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है। तो वो अपना जो है एक बार कुछ ऑर्नामेंट्स भी जो है चारुदत्त को देती है कि तुम जो है अपना कर लो, खर्चा पानी जो है चला लो, बट स्टिल एक्सेप्ट नहीं करता। तो लव एंड रोमांस का जो एक कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लव एंड रोमांस ही जो है वसंत सिन्हा को कहता है कि प्लीज़ चारुदत्त की हेल्प करो। तो ये सारा कुछ जो है लव था इन दोनों के बीच में अच्छा खासा, ठीक है। इवन तो बाद में एक्सेप्ट भी करता है चारुदत्त। दूसरी चीज़ ये, और ऐसा नहीं है कि कोई अगर लड़की दरबारी है, कर्टिजन है, तो उसको गलत निगाहों से तो मान लीजिए देखा जाता था उस टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि पैसे के उसके लिए कुछ भी कर लेगी ये। वसंत सिन्हा की एक हैबिट आपने देखी होगी स्टोरी में कि ये किंग लईस, ये आपका जो ब्रदर था वहाँ का किंग का ब्रदर, तो उसके पास भी तो पैसे होंगे ना, सीधी सी बात है कि किंग के ब्रदर के पास भी पैसे थे, बट वो उसके प्यार को ठुकरा देती है। रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं उनके बीच में ट्रू प्यार था। किसके बीच में? वसंत सिन्हा और चारुदत्त के इसमें। नहीं तो पैसे के, अगर मान लीजिए पैसे में जिसमें बेचना इंसान स्टार्ट कर दे तो फिर प्यार थोड़ी है वो, फिर तो वो धंधा है मान लीजिए, ठीक है। वो तो आप पैसे के लिए कर रहे हो, तो सिर्फ पैसे के लिए यहाँ पे वसंत सिन्हा जो है वो नहीं कर रहे यहाँ पे इसने दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं एक जो रोल मॉडल है ना स्टोरी का, यही निकल के आता है कि देखो एक ब्राह्मण भी जो है एक मान लीजिए नीची कास्ट की औरत को जो है एक्सेप्ट कर सकता है। सिमिलरली एक औरत भी जो है अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती है। जो सोसाइटी में एक ये चीज़ बनी होती है ना कि एक औरत एक आदमी को जो है कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, औरत से गिर जाता है वो। तो ये चीज़ भी शो की गई है स्टोरी में, आपको दिखाऊंगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा अब जब मैं नीचे आ जाते हैं। तो लव एंड रोमांस का प्लीज़ आप लिख लीजिएगा, और यहाँ पे एक चीज़ डालिएगा कि भाई पैसा जो है वो सब चीज़ नहीं होता। ऐसा ही अगर होता तो वसंत सिन्हा अपने जिस्म को बेच देती पैसों के चक्कर में, ठीक है, बट नहीं, उसको प्यार से ज़्यादा मतलब था। दैट्स वाई शी वॉज चूजिंग चारुदत्त रेदर देन द किंग्स ब्रदर। नाम भूल गया हूँ, प्लीज़ चेक कर लेना एक बार आप। चलिए एक बार आप थेफ्ट एंड गैम्बलिंग थीम की बात कर लेते हैं। थेफ्ट एंड गैम्बलिंग भी जो है स्टोरी में दिखाया गया है, और उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि भाई ये जो चीज़ें हैं वो लीगल हैं। कुछ रूल्स होते थे, गेमिंग जैसे एसोसिएशन होते हैं ना आज के टाइम पे, उस टाइम पे भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते थे। तो थेफ्ट एंड गैम्बलिंग का कुछ ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है वैसे एज अ थीम, बट स्टिल आई एम शेयरिंग दिस विद यू गाइज, क्योंकि उस टाइम पे मान लीजिए पूरी महाभारत जो है गैम्बलिंग के कारण ही हुई। तो कहीं ना कहीं एक लीगल जो है माना जाता था उस टाइम पे। आज के टाइम पे भले ये गैम्बलिंग जो है लीगल नहीं है, आप नहीं खेल सकते, कई स्टेट्स में है, मतलब स्टेट्स इन द सेंस कंट्रीज में है, ठीक है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला थीम, तो आप जस्ट पढ़ लीजिएगा। मैं बताना भी नहीं चाह रहा इसके बारे में, इतना कुछ है नहीं वैसे खास इसमें। चलिए एक और थीम है आपका स्लेवरी का। तो देखिए स्लेवरी क्या है, आप इससे क्या समझते हो? दास जो प्रथा थी, इंडिया में भी थी, बाहर भी थी, फॉरेन कंट्रीज़ में जो है, अगर बात करें इंडिया में तो चलो मैं बताऊंगा अभी। फॉरेन कंट्रीज़ में क्या था कि मान लीजिए कोई ब्लैक है तो वाइट्स जो है यूरोपियंस वगैरह उसको गुलाम मानते थे कि भाई तुम मेरे अंडर काम करोगे, और तुम गुलाम तो तुम्हारा जो बेटा आएगा या फिर बेटी होगी, जो नया बॉर्न बेबी होगा वो भी गुलाम। फिर आपको अगर आज़ाद होना है तो फिर इसके लिए जो है अलग अलग टाइप के रूल्स थे, बहुत सारा पंगा था, ठीक है। तो ये थी जो है स्लेवरी। तो आपको हो गई कि स्लेवरी कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, कहाँ पे है स्लेवरी? तो स्लेवरी आपको इस पॉइंट से जो है आपको पता लग जाएगा। जैसे आपको अगर मैं बताऊं कि कोई चीज़ खरीदी जा सकती है, ये सेम चीज़ अप्लाई हो रहा था कहीं ना कहीं चारुदत्त पे कि अगर वसंत सिन्हा मेरे को ऑर्नामेंट्स देती हैं तो कहीं ना कहीं मैं उसका स्लेव, मतलब उसके अंडर तो नहीं आ जाऊंगा, स्लेव तो नहीं बन जाऊंगा। एक माइंड में आइडिया जो है ये कह लो कि आ रहा था चारुदत्त की। तो एक ये डायनेमिक्स आइडिया है, ठीक है। बाकी मैन क्या चाहता है, फिर एक आज की अगर टाइम की बात करें 20वीं सदी की एक विमेन की अगर बात करें, वो चाहती क्या है कि वो भी आज़ाद रहे, वो अपने हस्बैंड पे ना डिपेंड रहे और वो अपनी वाइफ पे ना डिपेंड रहे, ठीक है। तो सेम आइडिया जो है थोड़ा बहुत कह सकते हो कि आपको जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको चारुदत्त के टाइम पे। ये 3 AD की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे देखो ऐसा बंदा कोई सोच रहा है। आज तो हम चलो 20वीं सदी में हैं तो सोचना जायज़ भी है कि भाई मेरे को किसी औरत के ऊपर जो है डिपेंड नहीं रहना, मुझे खाना बनाना चाहिए, मुझे सब कुछ आना चाहिए। अगर एक मेल की अगर बात करें तो फीमेल कहती है कि मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहूँगी, मतलब नहीं रहूँगी, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, फाइनेंशियली कुछ मुझे खरीदना है तो मैं अपने हस्बैंड से क्यों मांगूँ। उस टाइम पे ये ऐसी फीलिंग्स जो है देखी जा सकती है, बताओ। वो अलग बात है कि आज जो है वी आर गोइंग, मतलब
अलग अलग बात है कि भाई जो है लव जो है वो घटता जा रहा है धीरे धीरे, और वी आर कि अब अपार्ट होते जा रहे हैं। लव जो रिलेशन है उसका मतलब जो है बदलता जा रहा है, वो अलग बात है। वसंत सिन्हा और चारुदत्त के जो बीच में था रिलेशन वो अलग चीज़ थी, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो जो डर था स्लेवरी का वो देखा जा सकता, तो इस टाइप से आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थीम के बारे में हम देख लेते हैं एक बार, सोसाइटी एंड स्टेट। सोसाइटी एंड स्टेट की अगर हम बात कर लें तो भाई ऐसा है कि मृच कटिक में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी कि सोसाइटी क्या सोच रही है आपके बारे में। इवन दो थर्ड एडी में लिखा गया है, नाउ वी आर एट 20th सेंचुरी एडी, थर्ड एडी से 20th सेंचुरी एडी में आ गए हैं, बट डू यू थिंक दैट वी हैव चेंज्ड बट हमें नहीं लगता, या फिर मैं कहूँ कि मुझे स्पेसिफिकली तो नहीं लगता, वी स्टिल वरी अबाउट व्हाट द पीपल इन फ्रंट ऑफ अस विल बी थिंकिंग अबाउट मी। लेट्स से आई एम वेयरिंग अ टॉर्न जींस, फटा हुआ जींस पहन रहा हूँ, द पर्सन विल बी लुकिंग एट माई जींस। सो व्हाट इट इज एक्चुअली शोइंग अस कि अभी भी कहीं ना कहीं, और मैं भी हो सकता है कि अपनी जींस को एक बार देख लो यार क्यों देख रहा है बंदा, तो एक्चुअली वी आर समथिंग लाइक वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद कि व्हाट द पीपल इन फ्रंट ऑफ अस विल बी थिंकिंग ऑफ मी और व्हाट द सोसाइटी विल बी थिंकिंग ऑफ मी। कहीं ना कहीं हम जो है इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा लेते हैं और 20th सेंचुरी में आ चुके हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, ये जो पॉइंट्स है आप लोग अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में यू कैन शेयर इट विद योर शेयर इट इन योर आंसर्स आई विल से। ठीक है, और इफेक्टिव बनाइएगा। मैं तो पॉइंट्स रख रहा हूँ आप लोगों के समझाने के लिए, आप इसको इफेक्टिवली जो है प्रेजेंट करना। ठीक है, और आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने चाहिए इसके लिए मैं एक वीडियो ले आऊँगा आप लोगों को। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से नोट करते रहिएगा। इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ सोसाइटी की, तो ये चीज़ तो आपको दिखेगी कि भाई वी केयर अबाउट व्हाट द पीपल विल से अबाउट मी। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि स्टोरी में नहीं है, यहाँ पे भी है। चारुदत्त को देख लीजिए कि अगर मैं वसंत सिन्हा के गहने ले लेता हूँ तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, एक मर्द होकर एक औरत से मदद मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखने को आपको मिल जाएगी। सिमिलरली जो इसका दोस्त होता है, जो चारुदत्त का आता है वहाँ से, तो कहीं ना कहीं ये भी सोचता है कि यार मेरे को अपने दोस्त के घर पे आना पड़ रहा है, ये क्या सोचेगा। ठीक है, मदद करेगा नहीं करेगा, एक माइंड में इसका ये भी चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसके बाद सोसाइटी किस टाइप से आपको देखती है, फॉर एग्जाम्पल वसंत सिन्हा की बात करें तो भाई गंदी निगाहों से देखा जाता था इसको, मान लीजिए कि भाई ठीक है जिस्म के लिए ओनली, बट ऐसा नहीं है कि सब ऐसे होते हैं। वी मस्ट चेंज आवर थिंकिंग कि भाई ऐसा नहीं है, बट स्टोरी में आप देख सकते हो आज के टाइम पे भी इवन वी गेस और वी जज पीपल प्रेजुडाइज हैं ऑलरेडी, वी आर कि हम हैं वैसे और हम बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। दैट्स वाई दीज काइंड्स ऑफ टेक्स्ट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस कि आप लोग पढ़ो समझो। लिटरेचर इज ऑल अबाउट अ काइंड ऑफ मिरर जो कि आपके सामने है। आप अपने आप को देखिए, समझिए, ये आपको ही शो कर रहा है। हो सकता है मेरे में से, आप में से कोई एक ऐसा हो जो कि जज करता हो चीज़ों को, तो सुधारिए, यही मौका है सबसे बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो ये कुछ है इसमें 2-4 पॉइंट्स हैं और आप देख लेना एक बार, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। सोसाइटी का जो एक बहुत ही बड़ा रोल है स्टोरी में कि भाई एक इज्जत होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चारुदत्त बहुत ही ज़्यादा फिक्र करता है अपनी इज्जत के बारे में। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अब ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब आ जाते हैं एक बार थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि अगर हम बात करें कि भाई शुड वी कॉल मृच कटिक अ कंटेम्प्रेरी क्लासिक और वी शुड नॉट। कंटेम्प्रेरी होता है तत्कालीन, उस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंटेम्प्रेरी का मतलब ये होता है कि उस टाइम पे जो चीज़ें चल रही थी। ठीक है, आज तो मान लीजिए 20वीं सदी है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, कंटेम्प्रेरी। तो क्या उस टाइम की अगर हम बात करें तो ये टेक्स्ट जो है वो क्लासिक था, ये कहने का मतलब क्वेश्चन में। तो येस वी कैन से इट्स अ क्लासिक टेक्स्ट बिकॉज इट इज़ फॉलोइंग ऑल द डेफिनेशंस ऑफ अ क्लासिक। फॉर एग्जाम्पल हीरो को जो है भाई धुरंधर होना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, हीरो मस्ट बी हीरो। इट इज़ नॉट लाइक हीरो मस्ट डाई इन द एंड ऑफ द स्टोरी। जैसे कि आजकल मान लीजिए कुछ मूवीज़ में आपको हीरो मरता हुआ दिख जाएगा एंड में। रावण फिल्म आपने अगर देखी होगी तो वहाँ पे तो आज तक हमें इंतजार है कि भाई वो आया क्यों नहीं, हीरो क्यों नहीं आया, विलन क्यों जीत जाता है। तो समथिंग लाइक दैट, तो भाई क्लासिक तो है। ये तो मैंने एक पॉइंट आपको बताया। दूसरी चीज़ें क्या है क्लासिक मतलब ये मान लीजिए एक तो एंशिएंट लैंग्वेज में, क्लासिकल लैंग्वेज में लिखा गया है आपका संस्कृत में, तो ये भी पॉइंट कहीं ना कहीं शो कर रहा है। दूसरी चीज़ क्लासिक और इसको क्या बनाती है, तीसरी चीज़ सॉरी, ये आपका हिस्ट्री मान लीजिए हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट कर रही है। 3rd सेंचुरी एडी के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चल रहा है, सोसाइटी के बारे में। तो ऑल दीज पॉइंट्स एक्चुअली मेक दिस स्टोरी अ कंटेम्प्रेरी क्लासिक novel, or you can say a part of classical literature. That's why we are reading this and we are doing a lot of research on this text, ताकि हमें और खुद की पता लगे, वो चीज़ें पता लगे कि सोसाइटी कैसी थी क्या नहीं। मतलब ठीक है, तो आपको पढ़ने से ही पता लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा अपने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, गिनवाए, आपको सारे पॉइंट्स जो है माइंड में याद रखने हैं। ठीक है, और क्लासिक आपको मैंने सारा कुछ बता दिया, क्या है क्या नहीं, कैसे रीज़न क्या है।
और ये इस टेक्स्ट की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो ये जो है इंटरनेशनली जो है अडेप्टेड है, परफॉर्म किया जा चुका है इस प्ले को कई बार, कई स्टेजेस पे जो है परफॉर्म किया गया है। तो एक वाइडली सर्कुलेटेड कह लो आप नोवेल है, वाइडली सर्कुलेटेड स्टोरी है। तो आप प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा इस टेक्स्ट को। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियोस तभी तक हेल्पफुल है आप लोगों के लिए जब आप पढ़ के आए हो। कुछ नहीं पढ़ के आए हो, स्टोरी भी नहीं पता, तो एटलीस्ट व्हाट आई विल बी सजेस्टिंग यू गाइज, प्लीज़ वॉच द वीडियोज़ I have posted, but still I will recommend you please don't follow the YouTube summary videos only। अगर आप चाहते हो कि आपको स्टोरी पता लग जाए तो प्लीज़ ठीक है कर लीजिए आप YouTube की वीडियोस फॉलो, ठीक है। एज अ गाइड व्हाट आई एम सेइंग यू, प्लीज़ ओरिजिनल बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आप मेरी वीडियोस देखो, आप किसी की भी वीडियोस देखो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वो चीज़ आप सीखो। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचे, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता कोचिंग वगैरह। जी हाँ, इंग्लिश में भी बच्चे कोचिंग लेते हैं, ठीक है, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, लिटरेचर को पढ़ने के लिए भी इवन दो। तो मैं चाहता हूँ कि आप तक क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे, ठीक है। और इसी कामना के साथ अगर कोई भी फीडबैक हो आप लोगों के मन में कि आप देना चाहते हो मेरे को, कोई क्वेरी हो, पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, कीजिए वहाँ पे। वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, ठीक है। ये मेरे को मोटिवेट करेगा ऐसी वीडियोस अपलोड करने के लिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे को उन लोगों तक पहुंचने में हेल्प करेगा जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते हाई कोचिंग फीस, और मान लीजिए उन तक भी जो है ऐसे क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी भी है, आपकी भी है, ठीक है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लिटरेचर स्टूडेंट हो, लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक भी अगर आपके पास है तो भी फॉलो कीजिए मेरे इस चैनल को, ठीक है। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।